नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंडे के बारे में। अंडा दिखने में जितना ही छोटा होता है बच्चों, आपके पेपर के लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो मुर्गी से ज़्यादा अंडे की आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम देखते हैं अंडे का जो फंडा है या अंडे की जो दुनिया है वो किस प्रकार से होती है। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा हम कि अंडे की जो है वो संरचना या इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अंडे के अगर हम स्ट्रक्चर इसकी संरचना की बात करें बेटा, तो अंडे में बहुत सारी जो है वो झिल्लियाँ या मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। बहुत सारी झिल्लियाँ या मेम्ब्रेन से मिलके जो है वो अंडा बना होता है। सबसे ऊपर हम देखें तो सबसे ऊपर बच्चों इसमें होता है शेल, या जैसे हम बोलते हैं अंडे का कवच। जो आपने सफ़ेद कलर का अंडा जब आप लेके आए होंगे तो आपने ऊपर अंडे के ऊपर जो छिलका देखा होगा, जो एक हार्ड सा कवर होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा एग शेल या अंडे का कवच। क्या बोलते हैं उसे? एग शेल या अंडे का कवच। उसके बाद बच्चों ये हमारा इसमें दो प्रकार की जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और बाहर साइड जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं बेटा बाहर या आउटर सेल मेम्ब्रेन। तो आपका जो शेल होता है ये हमारा दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। एक बाहर तरफ जो होती है अंडे में पाई जाती है, जो पतली सी झिल्ली होती है, उसे हम आउटर सेल मेम्ब्रेन या बाह्य अंडा परत के नाम से जानते हैं। और हमारी जो बेटा अंदर जो होती है उसे हम इंटरनल सेल मेम्ब्रेन या आंतरिक कवच झिल्ली, आंतरिक कवच झिल्ली के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो अगर हम बात करें सेल की या कवच की, तो ये बच्चों हमारी बाहरी आवरण या इसे हम क्या बोलते हैं, बाहरी छिलका बोल सकते हैं। इसमें बच्चों बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, लगभग 6000 से 8000 छिद्र जो है वो आपके अंडे के बाहर पाई जाने वाली जो आपकी लेयर है या उसके कवच में पाए जाते हैं, जो गैसों के एवं जो नमी है उसके आदान प्रदान में मदद करते हैं, जिससे अपना जो चूजा अंदर पलेगा उसको गैसें तथा नमी मॉइस्चर वगैरह जो है वो अंडे में पाए जाने वाले छोटे छिद्र जो कहाँ पाए जाते हैं बेटा, अंडे के कवच या एग सेल में पाए जाते हैं, वहाँ से गैसों का एवं मॉइस्चर का जो है वो आदान प्रदान होता है। इसका अगर हम कार्य देखें तो कवच मतलब बच्चों, कवच का मतलब जैसे कि आप नाम से ही हमको पता चल रहा है कि कवच का जो कार्य रहेगा वो क्या रहता है, सुरक्षा करने का। तो अंडे का जो कवच रहेगा उसका कार्य भी क्या रहने वाला है बेटा, उसका कार्य रहने वाला है अंडे की सुरक्षा करने का कार्य अंडर के अंडे के जो है बच्चों वो कवर का रहने वाला है। इसका संगठन देखें तो बच्चों हमारा जो एग का कवर होता है या जो हमारा शेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट या जिसे हम बोलते हैं CaCO3 से बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगभग 94% जो आपका हिस्सा है वह है आपका कैल्शियम से जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एग के कवर या एग के शेल का। वहीं अगर हम इसका रंग देखें तो प्राह बच्चों मुर्गी के अंडे जो है वो सफ़ेद कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? सफ़ेद कलर के। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम देखें कि अगर आपका ब्राउन रंग या भूरा रंग जो अंडे के कवर का होता है वो होता है हमारा बेटा प्रोटोपायरिन पिगमेंट के कारण। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग शेल आपने देखा नहीं होगा भूरे और बच्चों और हमारा ब्लू कलर के जो एग होते हैं वो आपने बहुत ही कम देखे होंगे। आप चाहें तो उस पर नेट पे बच्चों इनको देख सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारा ब्राउन या भूरा रंग किस कारण होता है, प्रोटोपायरिन के कारण। वहीं ब्लू रंग देखें तो ब्लू रंग एग के सेल का होता है बच्चों बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन के कारण। तो ये थी हमारी बच्चों सबसे पहली परत जिसे हमने एग सेल या एग कवच कहा, जो हमारी दो झिल्लियों से मिलकर बनी हुई है। जो अंदर तरफ होती है उसे हम इंटरनल सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो बाहर तरफ होती है वो आउटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे ही हमारा कवर खत्म होता है, हमारा बच्चों सफ़ेद कलर का हिस्सा चालू हो जाता है अंडे में, जिसे हम बोलते हैं बच्चों सोइतक। जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे हम सोइतक, एल्बुमिन या अंडे की सफ़ेदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या बेटा? मतलब जैसे ही आपने अंडे को फोड़ते हो ऊपर वाले कवर को, तो आपको वाइट सा पोर्शन दिखाई देगा। जब आप अंडे को उबालते हैं तो उसको छीलने के बाद बच्चों अंदर सफ़ेद कलर की जो आकार होती है, संरचना होती है, उसे हम एल्बुमिन के नाम से जानते हैं। वो भाग हमारा कहलाता है सोइतक। सोइतक में भी बच्चों ये दो लेयरों का होता है। ये कितने लेयर का होता है? दो लेयर का होता है। एक बाहर वाला जो रहेगा वो हमारा रहेगा बच्चों थिन एल्बुमिन, और जो हमारा अंदर वाला रहेगा वो रहेगा हमारा थिक एल्बुमिन। इनकी जो परत है उसके हिसाब से हमने इनके नाम दिए हुए हैं। ऊपर वाली जो सोइतक रहेगा वो पतला रहेगा, इसलिए हम उसको थिन एल्बुमिन बोलते हैं। वही अंदर का जो रहेगा वो थिक एल्बुमिन के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा बच्चों जो होता है ये हमारा 3 स्तरीय होता है। इसका क्या होता है? इसको कार्य होता है मेन कि ये भ्रूण को क्या देता है बेटा, पोषण देने का कार्य करता है। ये क्या करता है? भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। याद रखिएगा कि जो एम्ब्रियो या हमारा जो चूजा इसके अंदर बनेगा वो अपना पोषण कहाँ लेगा? वो अपना पोषण लेता है कैसे? एल्बुमिन से। और ये बाहरी आघातों से बचाता है। मतलब एक प्रकार की आपकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाती है जो आपको कवर के अंदर वाली जो व्हाइट कलर लेयर होती है।
इसे हम एल्बुमिन के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ एक रस्सी के समान संरचना दिखाई दे रही होगी, धागे के समान, जो क्या कर रही है, हमारे अंदर ये जो आपकी पीली कलर की बॉल है, इसको बच्चों ये बांध के या जकड़ के रख रही है। आपको ये दिख रहा है क्या, ये वाली हमारी जो लाइन है, जो आपको ये पीली कलर की बॉल को इस अंडे के दूसरे भागों से बच्चों जोड़ के रखे हुए है, इसका नाम हो जाता है बच्चों चलाजा। क्या नाम हो जाता है इसका, इसका नाम है चलाजा या श्वेतक रज्जु या चलजा के नाम से हम इसे जानते हैं। ये क्या करता है, हमारी जो पीली कलर की बॉल है, ये हमारी जो अंदर की पीली कलर की बॉल है, जिसे हम पीतक के नाम से जानते हैं या यॉक के नाम से जानते हैं, तो ये पीतक को बीच में स्थिर रखने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है, ताकि आपका जो पीतक है ये हमारा अंडे के बीचों बीच इस तरीके से स्थिर रहे। ये काम किसका होता है, ये काम होता है बेटा हमारा किसका, चलाजा का। अब हम देख लेते हैं ये हमारी पीली कलर की बॉल जो आपको अंदर दिखाई दे रही है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पीली कलर की बॉल के ऊपर की जो हमारी लेयर रहेगी, ये आपको जो ऑरेंज से कलर की जो इसकी पट्टी दिखाई दे रही होगी, इसे हम बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं वाइटलिन ये मेम्ब्रेन, या जैसे हम बोलते हैं यॉक मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या मतलब यॉक या पीतक के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली पीतक झिल्ली या फिर यॉक झिल्ली, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं विटलिन मेम्ब्रेन के नाम से हम इसे जानते हैं। उसके बाद हमारा बच्चों ये वाला जो आपका पीला जो पोर्शन आ जाता है, इसके अंदर का ये जितना भी आपका पीला पोर्शन है, ये जाना जाता है आपका यॉक या अंडे की जर्दी या पीतक के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी अगर हम खासियत देखें तो सर्वाधिक बसा हमारा बच्चों अंडे के इसी भाग में पाया जाता है, तथा इसका जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। इसका सर्वाधिक जो है बच्चों पौष्टिक भाग है ये हमारे अंडे का, काय का भाग है हमारे अंडे का सर्वाधिक पौष्टिक भाग होता है। इसका जो पीला रंग है वो जेंथोफिल वर्ण के कारण पाया जाता है, सर्वाधिक बसा इसमें पाया जाता है बच्चों। इसलिए जो जिम वगैरह होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, बसे को मतलब फैट को कम ग्रहण करते हैं, ताकि बोला जाता है कि आपको पीतक जो है इस वाले भाग का आहार या इसको नहीं खाना है, जो जिम वगैरह या डाइटिंग वगैरह जो लोग करते हैं, क्योंकि इसमें बसा बच्चों भर भर के या सर्वाधिक मात्रा में हमारा उपस्थित होता है। इसी भाग में आपको एक छोटी सी यहाँ पे बिंदी दिख रही होगी, ये हमारा जो बिंदु है ये हमारा कहलाता है बेटा जर्मिनल डिस्क। क्या कहलाता है ये हमारा जर्मिनल डिस्क, या इसे हम अंडाणु के नाम से जानते हैं, या इसे आप बोलते हैं बच्चों ब्लास्टोडर्म। क्या बोलते हैं इसे आप, ब्लास्टोडर्म के नाम से जानते हैं। यॉक के या अंडे के पीतक के बीच में पाई जाने वाली हमारी ये छोटी सी जो बिंदुनुमा आकार है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंडाणु जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क के नाम से हम जानते हैं। अगर उर्वरक अंडा रहेगा, अगर अंडा फर्टाइल है तो इसे हम बच्चों जर्म स्पॉट के नाम से जानेंगे। वहीं अगर अंडा हमारा अनफर्टाइल है तो ये हमारी जर्म डिस्क के नाम से जानी जाएगी। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हमने देखा कि अंडे के हमारे कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ आपको बच्चों ऊपरी मेम्ब्रेन और बाहरी और आंतरिक मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, खाली जगह, जिसे बच्चों हम वायु कक्ष या एयर सेल के नाम से जानते हैं। अंडे में निचले तरफ मतलब मोटे सिरे की तरफ बच्चों एक कक्ष या खाली जगह पाई जाती है, जिसे हम एयर सेल या वायु कक्ष के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है बच्चों ऑक्सीजन का संग्रहण होता है और भ्रूण के श्वसन में ये जो है वो कार्य करता है। क्लियर है क्या? तो ये हो गई हमारी अंडे की संरचना। तो मेनली अगर पूछा जाता है तो अंडा हमारा 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाले लेयर को हम कवच बोलते हैं, अंदर वाले लेयर को बच्चों हम बीच वाले को जो सफेद कलर का रहता है उसे एल्बुमिन बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारा जो पीला कलर की संरचना है उसे यॉक या अंडे की जर्दी या पीतक के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि किस भाग में कितनी चीजें जो है वो आपकी उपस्थित होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन या अंडे का संगठन। अगर हम कंपोजिशन या संगठन की बात करें तो एल्बुमिन जो आपका होता है बेटा वो सर्वाधिक हिस्से में पाया जाता है। लगभग 58% जो है हमारे अंडे की संरचना का जो हमारा काय से बना होता है, एल्बुमिन से। मतलब एल्बुमिन का या अंडे का हमारा 58% भाग है जो काय से मिलके काय से बना होता है बच्चों, एल्बुमिन से। ये आप देख सकते हैं हमारे व्हाइट कलर का जो हिस्सा है ये हमारा क्या है बेटा, श्वेतक या फिर एल्बुमिन। दूसरे नंबर पे जाता है बेटा हमारा ये पीले कलर का आकार, जिसे हम क्या बोलते हैं, यॉक। यॉक जो होता है बेटा ये अंडे में लगभग 31% हिस्से में पाया जाता है। अंडे का 31% भाग है जो बच्चों वो यॉक से बना होता है। वहीं अगर हम ऊपर वाली मेम्ब्रेन की बात करें जो बहुत पतली झिल्ली है या हम जिसे कवच के नाम से जानते हैं, ये हमारा 11% बनाता है अंडे में। और अगर हम औसतन भार की बात करें तो एक जो औसतन अंडा होता है उसका भार होता है बेटा 56 से 58 ग्राम। औसतन भार जो हमारे अंडे का होता है वो कितना होता है, 56 से 58 ग्राम। ये हमने क्या देखा कि अंडा अगर जो है हमारा 56 से 58 ग्राम, तो इसमें हमारा बच्चों 58% जो है वो हमारा एल्बुमिन वाला या श्वेतक वाला भाग होगा।
31% यॉक या पीतक वाला और 11% जो होता है वो सेल या कवच जो है वो हमारा अंडे का बनाता है। वहीं अगर हम इनका भार के हिसाब से देखें तो अगर आपका 58 ग्राम का अंडा है बेटा तो उसमें से 34 ग्राम जो भार आएगा वो रहेगा हमारे काय का स्वेतक का। वहीं अगर बात करें तो 18 ग्राम जो भार रहने वाला है वो आपके यॉक या पीतक का रहने वाला है और 6.5 ग्राम जो हमारा भार रहने वाला है ये हमारा रहने वाला है बच्चों इसके कवच का। कवच जो है बच्चों बहुत कम हिस्सा या कवर जो है हमारा बनाता है अपने अंडे की जब हम संगठन की बात करेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों हम इसका पोषण मान कि आपके अंडे के किस भाग में बच्चों कितना पोषण पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें अगर अंडे की टोटल भाग का, तो अगर हम पूर्ण अंडे को देखें तो अंडे में अगर हम नमी % देखें तो लगभग 70 से 75% हमारा जो अंडे है वो हमारा बच्चों उसमें वाटर या फिर नमी पाई जाती है। कितने भाग में? 75% हमारा जो हिस्सा होता है अंडे का वो हमारा बच्चों वाटर या नमी से मिलके बना होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि स्वेतक या एल्बुमिन में बच्चों ये हमारा जो आपको व्हाइट वाला लेयर दिख रही है इसमें बच्चों आपका कितना, इसमें 87.5% जो है वो वाटर पाया जाता है। वहीं पीतक में बच्चों लगभग 49 या 50% का जो पीतक का जो भाग है इसमें हमारी नमी उपस्थित रहती है। वहीं हम अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन देखें बच्चों तो अंडे में 12.5 से लेकर 13.5% तक जो है वो आपका प्रोटीन पाया जाता है। स्वेतक बच्चों जो है हमारा ये 10% प्रोटीन बनाता है। वहीं हम पीतक की बात करें तो हमारा ये 16.5% प्रोटीन जो है वो हमारा इसमें पाया जाता है, पीतक में पाया जाता है। क्लियर है क्या? इसलिए यही हमारा सबसे ज़्यादा पौष्टिक भाग माना जाता है। वहीं अगर मैं वसा की बात करूं तो टोटल अंडे में बच्चों लगभग 11 से या 10 से 12% हमारा जो है वो अंडे में वसा या फैट पाया जाता है। वहीं हम अगर फैट की बात करें तो अंडे में बच्चों कितना फैट पाया जाता है? ये पाया जाता है 10.5 से 11.5%। स्वेतक में बच्चों बहुत कम फैट होता है। और वहीं हम पीतक की बात करेंगे तो लगभग 32% जो हमारा पीतक का हिस्सा है वही हमारा काय से बना होता है बच्चों? वसा से या फैट से। जैसा कि हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा था कि यॉक का जो सर्वाधिक भाग होता है वो हमारा वसा से मिलके जो है वो बना होता है। वहीं अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों 0.9% हमारा कार्बोहाइड्रेट एग में पाया जाता है। स्वेतक में 1.5% हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है? हमको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो अंडे में जो है वो क्या प्रोटीन कितना पाया जाता है? 12.5 से लेके 13.5%। वहीं अगर हम देखें तो स्वेतक में बच्चों लगभग 87% जो है वो हमारा जल या मॉइस्चर या नमी पाई जाती है। वहीं हम पीतक में बात करेंगे बच्चों तो इसमें हमारा फैट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 32% के लगभग हमारा फैट निकल के आता है। तो ये देखिए बच्चों हमने अंडा और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको इनको पढ़ना है, एक एक लेयर को आपको अच्छे से देखना है। हर बार एग्जाम में बच्चों एनिमल हस्बेंड्री में से आपका एक न एक क्वेश्चन आपका अंडे से बनता है। सारे हमने भाग देखे, इसके बाद हमने इनकी संगठन देखे। संगठन में बच्चों हमने इसकी न्यूट्रिटिक या पोषक वैल्यू देखी और उसके बाद हमने इसका कंपोजिशन या अंडे में कौन सी लेयर का कितना प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक है क्या बेटा? इसको आपको अच्छे से लिखना है। बाकी मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।